तो अभी तक देखिए हम लोग चार्ज के रेस्ट स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम थोड़ा चार्ज की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चार्ज Q है, इस Q चार्ज को हमने इस पॉइंट पर रख दिया है। तो अगर ये रेस्ट स्टेट में है तो क्या करता है, तो रेस्ट स्टेट में रहने पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। इस तरह के जो भी फिनोमेनाज हैं उसको हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर इस चार्ज को हम किसी तरह से मूव करा दें, मोशन में ला दें, तो क्या होगा। तो इस चार्ज को मोशन में लाने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया गया होगा कि अगर किसी चार्ज को रेस्ट स्टेट से मोशन में लाना है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू EQ। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अगर Q चार्ज पे यह फोर्स लगाना है तो उसे E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना होगा। और E इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता लेनी होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्राप्त करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कि अगर इस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो फील्ड क्रिएट होगा और उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और वो चार्ज हमारा मोशन में आ जाएगा। तो जब चार्ज मोशन में आएगा तब हमारा क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो करंट क्या होता है इसको सिंपली समझते हैं। तो इसको समझने के पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे समझो कि ये पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप में पानी भरा हुआ है और वो पानी हमारा रेस्ट स्टेट में है। यहाँ पर पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है और पानी किसमें है, रेस्ट स्टेट में है। अभी ये पानी फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पंप लगा दें, अगर हम दोनों एंड पे एक प्रेशर डिफरेंस अप्लाई कर दें, अब वो प्रेशर डिफरेंस चाहे हम पंप लगा करके दें, चाहे इसके हाइट को ऊपर नीचे करके दें, तो जैसे ही पाइप को तिरछा करेंगे अर्थात प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करेंगे दोनों एंड के बीच में, तो ये पानी तुरंत नीचे फ्लो करना शुरू कर देगा। या मैं यहाँ पर एक पंप लगा दूँ तो पंप लगाने पर भी ये पानी हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। अर्थात जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब दोनों एंड का प्रेशर सेम है तो वाटर मॉलिक्यूल रेस्ट स्टेट में है, लेकिन जैसे ही इनके क्रॉस हम प्रेशर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल मोशन में आ जा रहे हैं। तो प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करने से हो क्या रहा है, सिर्फ जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल मोशन में आ गए और वाटर फ्लो करने लगा। इसका ये प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करने से ये नहीं हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गए, इसमें जितने मॉलिक्यूल थे वही मॉलिक्यूल मोशन में आ गए, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल हमने प्रोड्यूस नहीं किया। कुछ यही कॉन्सेप्ट हम अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करने चल रहे हैं। यही सेम चीज़ है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें करंट कहीं पर फ्लो कराना है, करंट कहीं पर प्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए हम क्या करें, एक कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज दैट दिस इज कंडक्टर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब जैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री स्टेट में है वो इसके अंदर मूव कर रहे होंगे। अब अगर हम इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, एक सेल से कनेक्ट कर दें, आप जानते हो ये सेल है, इसका में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जैसे ही यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे
इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में आ गए, मोशन में आ गए, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, हमें करंट मिलना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे, करंट हमारा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं I = Q/T। Q क्या है, चार्ज, जो रेस्ट स्टेट में थे चार्ज, उसको हमने किस में ला दिया, मोशन में ला दिया। किसके हेल्प से, पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से। और T क्या है, टाइम, यानी कि कितने टाइम तक वो चार्ज हमारे मोशन में रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज हमारा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर मूव किया, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। तो व्हाट इज करंट, the rate of flow of charge perpendicular to cross section area of conductor is called current। ये जो कह सकते हो, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इज कॉल्ड करंट। अब इसका यूनिट क्या होगा करंट का, तो देखिए चार्ज के लिए यूनिट, चार्ज के लिए कूलाम, टाइम के लिए सेकंड, कूलाम पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, कूलाम पर सेकंड और एम्पियर। तो सिंपली आप करंट को डिफाइन कर सकते हो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इट्स यूनिट इज कूलाम पर सेकंड और एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। करंट हमें कब मिलेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो नहीं करता। तो ये जो बैटरी हमने लगाया है, ये सिर्फ क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है, ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी चार्ज को ड्रिफ्ट करा दे रहा है। तो इस तरह से बैटरी लगा देने पर बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ चार्ज को ड्रिफ्ट कराता है, सिर्फ चार्ज को फ्लो कराता है और सर्किट में हमें करंट मिलना शुरू हो जाता है, अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो। तो सिंपली अगर हम पोटेंशियल बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घटा दें तो करंट घट जाएगा, टाइम बढ़ा दें करंट घट जाएगा, टाइम घटा दें तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब करंट जो है टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है। करंट को हम घटा सकते हैं, करंट को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे बाइक है, बाइक को हम चला रहे हैं, एक्सीलरेटर बढ़ा देंगे तो स्पीड बाइक की बढ़ जाएगी, एक्सीलरेटर घटा देंगे स्पीड बाइक की घट जाएगी। तो जहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू चेंज होती रहती है, वहां हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। तो चूंकि करंट भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए करंट की हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपली अगर टाइम को हम बहुत इस्तेमाल कर दें, I = हमने लिखा है Q, अगर टाइम हमारा डेल्टा टी हो, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज लेते हैं, यानी कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों नहीं डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज कर लेते हैं ये 2 कूलाम 4 कूलाम 10 कूलाम जो भी हो, और डेल्टा टी, तो I = डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, यानी कि फॉर स्मॉल टाइम, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू 0, तो I =
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इम्प्लाई दैट आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो ये जो करंट है इसे हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट, यानी द करंट फ्लो इन सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस करंट। द करंट flow in circuit, the current flow in circuit at any instant is called instantaneous current. Instantaneous current, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वैसे आपका इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसमें एक वर्ड आता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है? तो देखिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस ए एरिया से आई करंट फ्लो हो रहा है, ए एरिया से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ए एरिया से आई करंट फ्लो हो रहा है तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो किया, तो हो जाएगा आई बाई ए। तो दिस इज करंट डेंसिटी। द करंट तो आई बाई ए इक्वल टू जे, जे इज करंट डेंसिटी, जे क्या है मेरा करंट डेंसिटी है। तो देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर ही रहा है। तो किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, यानी कि करंट फ्लो अक्रॉस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ conductor is called current density denoted by A। अब करंट डेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट जो होगा वो आप देख ही रहे हो, करंट का होता है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। अब छोटे छोटे कुछ डिफिनेशंस हैं जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसको पढ़ने हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे। सम small definitions related to current density। तो जैसे आप केटीजी में पढ़े होंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, उसी से मिलता जुलता कुछ आपका डेफिनेशन है। जैसे ये आपका एक कंडक्टर है, तो आप जानते हो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आया, फिर कोलाइड करके इधर आया, फिर कोलाइड करके इधर आया, यानी इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में अपना मूव करता रहता है।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज फ्री पाथ। फ्री पाथ, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन between two consecutive collision is called free path. The distance covered by electron between two successive collision इज कॉल्ड फ्री पाथ। बिल्कुल वही डिफिनेशन जो आप केटीजी में पढ़े थे, इज कॉल्ड फ्री पाथ। और यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल होगा, यानी कि टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्री पाथ is called relaxation time. अब थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड, यहां पर इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करेगा उसे बोलते हैं थर्मल स्पीड। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, the speed of free electron of conductor is called thermal speed. Is called thermal speed. अब जब कंडक्टर सिंपली हमने रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, बट उनका मोशन क्या है, रैंडम मोशन है, इसलिए कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कराना है तो हमने आपको बताया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। When potential difference is applied across the ends of conductor, then every electrons moves in a single direction. सभी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव करते हैं उस स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, by which it is drifted in conductor under the influence of potential difference is called drift velocity, denoted by Vd, drift velocity by Vd। तो ये छोटे छोटे डिफिनेशंस हो गए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, थर्मल वेलोसिटी हो गया, फ्री पाथ हो गया, मीन फ्री पाथ हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, और करंट डेंसिटी हो गया। इस डिफिनेशन को पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे।